क्वेश्चन 11 देख लीजिए. फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस. इफ दिस पॉइंट लाई ऑन द लाइन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के. तो तस्मीन जी शांति से सुनिए. फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन. तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, प्लीज़ हर क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ कीजिए, दिमाग में मत कीजिए. तो आप ये देखना चाहते हैं कि सर पहले तो मुद्दे की बात है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए. तो किसका? 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 और 3x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0. इसका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा. कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? मैं प्रेयर्स करूँगी बहुत ज़बरदस्त, भगवान मुझे दे देगा. मैडम डिस्कशन हुई है हमारी, याद नहीं है? नहीं, डिस्कशन याद नहीं है आपको? तो मैडम ये बच्चे, आपको जो मैं नोट्स भेजता हूँ वो नोट्स आपने डाउनलोड करने हैं, और हो सके तो प्रिंट आउट ले लीजिए और हो सके तो कॉपी कर लीजिए. मेरी बात समझ आए? उस टाइम भी हम यही बात कर रहे थे कि जो भी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं तो टाइम पास होगा. और आपके पास टाइम है नहीं, 2 महीने. तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसका या तो नोट्स का प्रिंट आउट लेकर रखिए घर पे, अगर प्रिंटर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप उसको कॉपी कर लीजिए. ये देखिए, ये फंडा. एनी पॉइंट विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन लाइज ऑन द लाइन. तो जैसे इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया उसमें हमने ये चीज़ यूज़ की कि एनी पॉइंट विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द लाइन लाइज ऑन द लाइन. मतलब एक लाइन पे अगर मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं आपको बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेट अस अज्यूम कि ये इक्वेशन है ऑफ द लाइन 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या 2 माइनस 3 इस पे लाई करता है. तो कैसे पता चलेगा? आपको चेक करना पड़ेगा ना, उसके अंदर डालोगे ना आप. तो जैसे ये 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 1, तो 6 माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये तो गलत है, तो फिर ये सेटिस्फाई नहीं करता. तो ये इस पे लाई नहीं करता. नहीं समझ में आया? पक्का? तो बात समझिए, अगर कोई पॉइंट आप चेक करना चाहते हैं कि लाइन पे लाई करता है या नहीं करता, तो आपको उसकी इक्वेशन में उस पॉइंट को डालना पड़ेगा. अगर वो उसको सेटिस्फाई कर रहा तो हो जाएगा, नहीं करा तो नहीं करेगा. सो फॉर एग्जाम्पल इसी लाइन में अगर मैं आपसे ये पूछता कि भाई इसमें चेक करके मुझे बताओ, ये वाला जो अगर इक्वेशन ऑफ लाइन ये है तो क्या ये 2 माइनस 3 इस पर लाई करता है. तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये -1 फिर से आ गया और ये फिर से सेटिस्फाई नहीं करता. नहीं समझ में आया? अब लेट अस अज्यूम मैं आपसे इसी पे मैं आपको एक क्वेश्चन बना के बताता हूँ. लेट अस अज्यूम कि मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूँ. सिर्फ समझ आ रहा है? नींद आ रही? मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि के की वैल्यू बताइए, ताकि ये जो पॉइंट है 2k वो इस लाइन पे लाई करता हो. जसमीन जी कैसे करेंगे? क्या सेम? शाबाश. तो आप इसके अंदर डाल देंगे. अरे सब पता चल जाएगा. आप उस लॉजिक को पकड़ लेंगे तो आपकी वो लाइफ में एटलीस्ट इक्वेशन ऑफ लाइन के आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे. आपको समझ आ जाएगा ये फंडा कितना स्ट्रांग है. तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो 6 प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो 2k किसके इक्वल हो गया? -7 के. और k क्या इक्वल हो गया? -7/2k. तो कहने का मतलब 2, -7/2. तो k की वैल्यू अगर -7/2 है तो 2, -7/2 उस लाइन पे लाई करता होगा. ये बात आपको समझ आ गई? नाउ इफ़ यू आर वंडरिंग कि अंकल जी आप अलग रास्ते पे आ गए, मैं तो कुछ और आपसे पूछ रही थी, तो वो ये है. अब ये जो पॉइंट है ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. कहाँ डिस्कस किया था? पहले मैं आपको दिखा दूँ ताकि यू आर अश्योर्ड कि हाँ यार मास्टर ठीक रास्ते पे लेके जा रहा है. ये देखिए, ये हमने लास्ट टाइम ये वाला फंडा यूज़ किया था कि अगर ये दो लाइंस हैं L1 और L2,
इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये देखिए, ये एग्जांपल लिया था हमने, ये जो दो लाइंस हैं जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये जो पॉइंट है ये दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा। नहीं समझ में आया? और लास्ट टाइम जो हम एक और वर्बली जो बात हुई थी, वो वर्बली बात ये हुई थी कि अब ये कोई लाइन है, लेट अस अज्यूम कोई भी रैंडम लाइन है, 3x + 2y = 1 और ये 2x + 3y = 1। अब इसका ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा कैसे, बताइए, आप बताइए, नहीं पता? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नोट कर लीजिए, क्योंकि इस पर काफ़ी क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस कैन बी फाउंड बाय सॉल्विंग द टू इक्वेशंस। तस्मीन जी समझ नहीं आया तो कैसे करोगे? 3x + 2y = 1 और 2x + 3y = 1, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्लास 9th में कुछ नहीं याद तो मैं आपको बता देता हूँ, बट ये आप 9th में करके आए हैं। एलिमिनेट करना चाहते हैं तो लेट अस अज्यूम मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको बोथ साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसमें बोथ साइड्स को 2 पे मल्टीप्लाई करता हूँ। जसमीन जी कुछ याद आया या बिल्कुल ब्लैंक आउट है? कुछ याद आया? तो 3 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड दोनों में किया, 2 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में किया। तो जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये क्या आएगा? 9x + 6y = 3, 4x + 6y = 2। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये देखिए ये एलिमिनेट हो गया और 5x = 1 और x = 1/5। तो एटलीस्ट y आप निकाल लीजिए, एटलीस्ट मुझे ये समझ आएगा कि ये हाफ कॉमा समथिंग होगा, जो कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अब ये इस लाइन को भी सेटिस्फाई करता है और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करता है। नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल? मैडम ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये स्टार्ट यहीं से होगा। अब क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे ऐसे, आप हैरान परेशान हो जाएंगे, मैं नहीं चाहता आप हैरान परेशान हो। तो अब देखिए ये जो पॉइंट है, ये इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, वो कोई भी इक्वेशन होने दो, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो तीनों को सेटिस्फाई करेगा। बेटा नहीं समझ में आ रहा? अब एक और क्वेश्चन बनेगा जो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, वो आपसे ये बोलेगा कि ये बताओ बेटा कि ये लाइन L1 है, ये L2 है, L3 है, वेदर L1, L2, L3 आर कॉन्करेंट। मैडम नहीं समझ में आया? वो जब कॉन्करेंट आपको बोल रहा है तो आपने क्या करना है, आप इनमें से कोई भी लाइन ले लीजिए। लेट अस अज्यूम मैं L1 और L2 ले लेता हूँ। L1 और L2 लेके मैं उसको सॉल्व करूँगा तो कोई पॉइंट आएगा, वो वाला जो पॉइंट आएगा, अगर वो ये वाली लाइन को सेटिस्फाई करता है तो वो कॉन्करेंट हो गया। तो वो सिंगल पॉइंट तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। बेटा नहीं समझ में आया? अगर हाँ, ये पॉइंट आपने निकाला था, ये पॉइंट आपने निकाला था। अब लेट अस अज्यूम मैं ये इक्वेशन बना रहा हूँ, ये लाइन बना रहा हूँ, सॉरी ये लाइन L3 है। ये वाला पॉइंट जो निकला वो अगर इस लाइन को भी सेटिस्फाई करता है तो ये वाला जो पॉइंट है वो इस पे भी लाई करता है। नहीं समझ में आ रहा? वो समझा, मुझे पॉइंट को कैसे डालेंगे वो नहीं समझा। दो वैल्यूज होती है x और y, एक x है दूसरा y है, तो मैं एक ही में वाई तो आप निकाल लोगे ना, वही तो मैं यहाँ बोल रहा था, वाई निकाल लेना, वाई अपने आप निकाल लेना, वही मैं कह रहा। अरे बेटा ये x हाफ है ना, तो इसमें डालोगे 3x + 2y = 1 डालोगे, थोड़ा सा डांस करोगे, 3/2 + 2y = 1, 2y = -½ y = -1/4, तो ये आ गया ना -1/4। अब ये हाफ -1/4 अगर इसको सेटिस्फाई करता है तब तो
तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, बट अगर कुछ ऐसा हो गया, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही, अगर कुछ ऐसा हो गया कि ये जो लाइन है ये इसके बाजू से निकल जाती है, यहाँ से निकलती है, नहीं समझा? तो ये इनका जो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये होगा। अब ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर आपने सॉल्व करके देखा कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो फिर ये इस लाइन पे लाई नहीं करता ना, विच इम्प्लाइज दैट द 3 लाइन्स आर नॉट कॉन्करेंट, 2 लाइन्स आर। अभी भी नहीं समझ आया? ये क्वेश्चन है आपके बुक का? नहीं समझ में आ रहा? तो एक लंबा रास्ता लेके, अच्छा ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक बात समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारे फंडे जो भी यहाँ पर हम ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आप प्रिपेयर्ड आए, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुझे ज्ञान देना पड़ेगा। तो जैसे हमने ये जो कॉन्करेंट वाली बात है ये यहाँ पर डिस्कस की थी, जसमीन जी याद आया? देखिए, क्योंकि ये पीडीएफ बनाई इसी हिसाब से है, तो L1 L2 L3 मीट एट अ पॉइंट, अगर दे मीट एट अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विल सेटिस्फाई L1 L2 एंड L3, वो पॉइंट तीनों को सेटिस्फाई करेगा बेटा। और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, अब यार क्वेश्चन कैसे भी बने, तो वो एक क्वेश्चन आपको बना देगा, एक सेकंड, आपको अगर ये फंडा समझ आ गया, अब क्वेश्चंस कैसे भी बना रहे, तो वो क्वेश्चन आपको ऐसे बना के देगा। देखिए, वो क्वेश्चन आपको ये बना के देगा कि सर ऐसा है, 3 लाइंस कॉन्करेंट है और तीसरी जो लाइन है, 2 लाइंस की तो आपको बता देगा, 2 लाइंस की तो इक्वेशन बता देगा, तीसरी लाइन जो होगी उसमें के लिखा होगा, और फिर आपको बोलेगा बेटा बताओ ज़रा के की वैल्यू क्या है, मेरी बात नहीं समझ आ रही। तो वो 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, जैसे अभी हमने निकाला, शाबाश, हमने निकाला हाफ माइनस 3/2, अब ये हाफ माइनस 3/2 वो तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। जब आप उसके अंदर डालेंगे तो के की वैल्यू आपकी फर्स्ट क्लास हंसती खेलती बाहर आ जाएगी। नहीं समझ में आया? यही अगर आपको ये फंडा समझ आ गया तो आप 11th-12th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है। अरे समझ गया, सुन तो लो, कानों में खून थोड़ी निकल जाएगा। तो सेम फंडा जो है वो आगे भी यूज़ होता है। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आगे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है, उसमें भी सेम ही चीज़ें आती हैं कि अगर ओके चलिए, उसमें आपको ऐसा फंडा आएगा कि ये दीवार है, ये प्लेन है, ये प्लेन की इक्वेशन है, प्लेन की इक्वेशन भी होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बेटा बताओ ज़रा ये पॉइंट क्या इस दीवार पे लाई करता है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप इस दीवार की इक्वेशन में डालेंगे, अगर सेटिस्फाई करता हो तो पॉइंट लाई करता है, नहीं तो नहीं करता। नहीं समझ में आया? आपको बोला जाएगा कि सर ये दीवार है और इसमें से एक लाइन पास कर रही है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। द पॉइंट दैट बेसिक पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि वंस यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल फैक्ट, once you understand this fundamental fact कि पॉइंट लाइन को तब सेटिस्फाई करता है अगर एक पॉइंट एक लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो पॉइंट उस लाइन पे लाई करता है। नहीं समझ में आया मैडम? सो अब देखिए, जो आप बता रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन भी उसी पे चलता है और नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी फंडे पे चलता है, तो ये देखिए, हाँ अब देखिए जो मैं आपको ज्ञान दे रहा था, पहले मैं ये वाला क्वेश्चन आपके लिए कर देता हूँ। आप ट्राई कीजिए, आप ट्राई कीजिए, शुरू कीजिए, मैं भी अपना साइड पे करता रहता हूँ। तो अब देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। इतने ज़्यादा ज्ञान के बाद हमें ये तो समझ आ गया कि यार अगर हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, इन दोनों को इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। जसमीन जी समझ आ गया? इन दोनों को सॉल्व हम करेंगे तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लेके हम इस लाइन के पास जाएंगे और ये जो पॉइंट आया उसको इसमें डालेंगे जिससे के की वैल्यू निकल रहा है। जसमीन जी कोई डाउट तो नहीं है? तो ये जो जितना भी तामझाम है वो तामझाम ये मेरी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2 आपको सॉल्व करना बताया क्लास 9th में।
बड़ा ही आसान तरीका है, ये तो सिंपल इक्वेशन है। इसमें ये जो y की वैल्यू है 2 से निकाल के, ये देखो ये 2 से निकाल के y की वैल्यू आती है 3x + 9, 2 से निकाल के मैंने 1 में डाल दी। जब 1 में डाल दी तो ये मैंने जो नई इक्वेशन है उसको 1 लिखा, तो 4x + 3 ये y की वैल्यू है 3x + 9 = 1। बेटा नहीं समझ में आ रहा? तो थोड़ा सा मैंने मैथमेटिकल डांस किया, ला 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 ला, तो ये x = -2 आ गया। फिर मैंने x = -2, देखिए अकल लगाइए प्लीज़, थोड़ी छोटी छोटी बातें समझ लीजिए। भव्या जी देखिए, ये आपके पास x = -2 की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। दिमाग ये लगाइए कि क्या आप इसको इसमें डालना चाहते हैं या इसमें डालना चाहते हैं, किस इक्वेशन में डालना चाहते हैं जस्मीन जी? और डालना चाहते हैं मतलब y की वैल्यू निकालना चाहते हो ना बेटा, तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे? इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करोगे या इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करोगे? कोई भी। भव्या जी आप? क्यों? क्योंकि सर हम शहीद होना चाहते हैं, है ना, भारतीय नारी हैं हम। आपको क्या लगता है रिकमेंडेड क्या है? वाई फर्स्ट? सी इफ आई वॉज इन योर प्लेस, मुझे ये इसलिए ईजी लगता है क्योंकि यहाँ पर ये सिंपल सा वाई बैठा हुआ है। अब फिर से आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। सी दिस विल बिकम वेरी ऑब्वियस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि एक बार इक्वेशन को देख लीजिए कि किस में वैल्यू डाल के आसान, बेसिकली आप इक्वेशन को देख के ये देख लीजिए किसके साथ लड़ाई करनी आसान होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। तो आपने y की वैल्यू 3 निकाल ली, अब आपका जो पॉइंट है वो -2 3 है। ये -2 3 इसको सेटिस्फाई करना चाहता है, ये आपकी रिकमेंडेड ये इक्वेशन है जो वो तीसरी इक्वेशन उसने लिखी है। इसको आप सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू -2 आ जाती है, विच आई होप इज करेक्ट। यहाँ तक ठीक है जसमीन जी? अब मैं जो आपको बोल रहा था कि किस इक्वेशन से आप लड़ाई करना चाहते हैं वो आप फिगर आउट कर लीजिए। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो शो दैट द लाइन दिस दिस दिस, 3 इक्वेशंस हैं जो कि आपको प्रूव करना है कि वेदर दे आर कॉन्करेंट और नॉट। बेसिकली यू हैव टू फाइंड वेदर दे आर कॉन्करेंट और नॉट। अब देखिए जो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन 11th में जो समझाने की कोशिश कर रहा था वो ये कर रहा था कि आपने ये 3 इक्वेशंस लिख दी, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। आपको ये तो पता है कि 2 इक्वेशन आपने सॉल्व करनी है। भव्या जी, जसमीन जी, आपको ये पता है कि 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है और तीसरी से चेक करना है। नाउ द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आपके पास 1 2 3 है, आप कौन सी 2 इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं जसमीन जी? फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट एंड थर्ड को जैसे फर्स्ट और सेकंड, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसमें अगर आप देखेंगे सेकंड और थर्ड भी इजी है। ऑल आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट इज कि सॉल्व करने से पहले एक बार थोड़ा सा 5 सेकंड के लिए सोच लीजिए कि किसके साथ लड़ाई करना आसान होगा, है ना। वो मूवीज़ में दिखाते हैं, अगर आपने कभी देखा हो कि देयर इज दिस गाय, वो गेट पे क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, एक जो आदमी है वो उसके ऊपर जाएगा और पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश कर रहा है, द सेकंड वन जस्ट पुशेस द गेट इज़ ओपन। कई बार वो कार्टून मूवीज़ में दिखाता है। तो जस्ट फिगर आउट कि कौन सी 2 इक्वेशंस हैं। तो आपने इसको 1 और 2 को सॉल्व किया, किस लिए सॉल्व किया? मैंने देखिए क्या किया, सेकंड इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाल ली और फिर मैंने उसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया, पुट इन y, मेरी y की वैल्यू आ गई, मेरी x की वैल्यू आ गई। अब ये जो पॉइंट है, ये जो 3, -1 है, ये पॉइंट मैं चेक करने के लिए किसके अंदर डालूंगा? तीसरी इक्वेशन में डालूंगा। अगर ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है, बेसिकली आपने क्या किया, अभी आपने ये आपकी 1 थी और ये आपकी 2 थी, ये 1 और ये 2, इन दोनों को सॉल्व करके आपने ये पॉइंट निकाला जो ये पॉइंट है 3, -1। अब फिर आप इसको किस में डालते हैं? तीसरी इक्वेशन में डालते हैं। अगर वो तीसरी इक्वेशन 3, -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो बेसिकली ये जो है ये आपकी तीसरी इक्वेशन है, और क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है तो तीनों लाइंस कॉन्करेंट है। नहीं समझ में? पक्का? ओके। इस एक्सरसाइज में कोई और क्वेश्चन करना चाहते हैं या ठीक है, शांति है, समझ आ गया? आप करना चाहते हैं सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपकी इच्छा है।
आप डिस्कस करना चाहते हैं?